चैनल। आज हम देखेंगे HCF, कंसेप्ट ऑफ HCF। मतलब HCF का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। HCF का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, इसमें से हम वन बाय वन वर्ड्स को देखते हैं कि क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखो वन बाय वन जैसे देखते हैं हम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ जानना जरूरी है कि क्या क्या है तीनों, है ना। सबको पता है कॉन्सेप्ट मतलब कैसे निकालते हैं, बट मेनली कॉन्सेप्ट का रहता है कि कॉन्सेप्ट किस चीज़ को पता है। तो देखो यहाँ पर आपका फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब वो होता है कि जैसे जो भी नंबर, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं 12 की बात कर रहा हूँ, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो 12 जिसकी भी टेबल में आता है, ठीक है, जैसे मान लो 1 की टेबल में आया, फिर 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है। तो ये सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स तो आपको और भी एक दो एग्जांपल, जैसे 4 के फैक्टर्स बताता हूँ। तो क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4। तो ये जो है इन तीनों की टेबल में आता है। तो हम जैसे क्या करेंगे कि जैसे ये तो फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो कॉमन फैक्टर जो है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरी लॉन्ग प्रोसेस जो आप करते हैं एक्चुअल में HCF के लिए, वो मैं बताता हूँ कि HCF के लिए जो लॉन्ग प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको 12 और 24 का LCM निकालना है, तो देखो 12 और 24 के LCM के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12, 24। तो आपको जो है इन दोनों का ट्राई फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से करते हैं, देखो ये सबको पता होगा आपको। 2 6 फिर 2 3 है ना, फिर आपका 3 1 इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से 2 1 फिर 2 फिर 2 से 2 6 फिर 2 से कितनी बार हो जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से कितनी बार हो जाएगा, 3 1 3। तो इस तरीके से आएगा आपका। अब आप HCF कैसे निकालते हैं, देखो आप क्या करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जैसे मान लो मैं 12 के फैक्टर्स लिख लेता हूँ, 2 × 2 × 3 × 1, और एक और लिख लेता हूँ 24 का 2 × 2 × 2 × 3 × 1। तो देखो इसके अंदर कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसके अंदर जनरली हम जो देखते हैं वो कॉमन ही देखते हैं। तो देखो एक तो आपका 2 ये वाला आ रहा है, फिर एक आपका 2 ये वाला आ रहा है, 3 आपका ये वाला आ रहा है, और एक 1 आ रहा है ना एट द लास्ट। तो आप जब इनको एक साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई में, देखो 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 लिख दिया मल्टीप्लाई, फिर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख दिया मल्टीप्लाई, फिर 3 कॉमन आ रहा है आपका और फिर 1 कॉमन है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 3 12 और 12 1 12, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 12। इस तरीके से आपको करना है। तो आप देखो 12 अब ये कैसे आया, एक्चुअल में क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब कुछ करना आता है, लेकिन मैं इसके पीछे कंसेप्ट 12 आया कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या जो हमारा फंडा अप्लाई होता है, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। तो मैं उसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूँ 12 और 24 वाले को, ताकि आपको उसका आंसर 12 कैसे आया था वो मैं आपको निकाल के बता पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालते हैं फैक्टर। सबसे लास्ट टर्म को सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, मतलब जो 12 है वो किस नंबर के टेबल में आता है। तो सबसे पहले 1 की टेबल में 12 आएगा ही, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, फिर 6 की टेबल में आता है। ठीक है, और फिर 7 8 9 10 11 की टेबल में नहीं आता है और डायरेक्टली ये 12 की टेबल में आता है। तो ये जो जितने भी निकले इनको क्या करेंगे हम, फैक्टर से। ऐसे ही हम 24 के भी निकाल लेते हैं। तो 24 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, है ना, एज इट इज 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में आता है, और आपका जो है ये 12 की टेबल में और एक 24 की टेबल में। तो इसके ये इतने सारे फैक्टर्स निकल गए। ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके फैक्टर्स। ठीक है, ये जो है आपके फैक्टर्स कहलाएंगे। अब इनमें हमको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर तो निकल के आ गए, अब हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन देखो आप यहाँ से कौन कौन से हैं, 1 है, फिर आपका 2 है, फिर है आपका 3 4 6
और 12 ये सारे आपके कॉमन है, ठीक है। 8 और 24 नहीं आएंगे यहाँ पर। तो जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मैं एक बार लिख लेता हूँ कि आपके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे इसके अंदर, ये 1 2 3 वाले सारे, ठीक है। तो मैं इनको लिख रहा हूँ 1 2 3 4 6 12। तो इसके अंदर हमको ये देखना है कि जैसे जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा। अब देखो कॉमन फैक्टर निकाल लिए, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन है, 12। इसलिए आपका जो HCF होता है वो 12 आया है। जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट जो था वो ये था कि इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर की हेल्प से ये 12 आता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ट्रिक नहीं है। ट्रिक के लिए मैं कुछ अलग वीडियो जो है प्रिपेयर करूंगा, उसके अंदर आप देख पाएंगे कि HCF कितनी इजीली आप नंबर को देख के ही बता पाएंगे, ठीक है। जैसे दो नंबर आपने देखे कि आपको 12 24 का निकालना है, या फिर कोई भी इवन किसी भी नंबर का आप अगर चाहेंगे, जैसे मान लो 6 12 18 का निकालना है, तो इजीली उसको आप देख करके बता पाएंगे कि HCF जो है इनका 6 आएगा या जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके अंदर, लेकिन HCF जो है मेन उसको कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं और क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये चीज़ें उसको बताने के लिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।